हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एक दिन का सवाल है। तो आइए हम एक बार एक दिन का सवाल शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है कि एक मनुष्य प्रति माह ₹150 बचाता है, 3/4 वर्ष में वह कितना धन बचाएगा। तो सवाल में क्या पूछा गया है कि एक कोई मनुष्य है वह प्रति महीने ₹150 बचाता है आपके, ठीक है, सेविंग करता है ₹150 की। तो फिर आपको क्या बताना है कि 3/4 वर्ष में वो कितना धन बचाएगा। तो आपको क्या पता लगाना है, 3/4 वर्ष में वो कितना धन बचाएगा, मतलब 3/4 जो वर्ष होगा उसमें वो कितना धन सेविंग करेगा। तो आइए एक बार सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो वर्ष है इसको सही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे जो एक वर्ष होता है उसमें पता है कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये आपके 12 महीने। फिर क्या है, एक वर्ष में 12 महीने। अब यहाँ कितने दिए, 3/4 वर्ष। देखो 3/4 वर्ष दिया है, इसको हमें महीने बनाने पड़ेंगे। तो 3/4 वर्ष, देखो एक वर्ष में कितने महीने, 12। तो यहाँ ये वर्ष था उसकी जगह 12 लिख लो, अर्थात इसका आप 12 से गुना कर दोगे। 3/4 वर्ष था, उसको महीने बनाने के लिए हमने 12 से गुना किया। देखो 4 से कटा एक बार, 4 से कटे ये 3 बार, 3 तिये 9। आपके कितने महीने होंगे टोटल, आपके आगे 9 महीने। अर्थात वो 9 महीने में कितना धन बचाता है वो आपको निकालना है। तो एक महीने में कितना बचाता है, ₹150। तो लिखेंगे 9 महीने में धन बचाएगा। तो देखिए 9 महीने में वो कितना धन बचाएगा, एक महीने का कितना था उसका, ₹150। एक महीने में वो ₹150 बचा रहा था। कितने बचा रहा था, ₹150। अब 150 का आपको इसको 9 से गुना करना है। 9 का 0 से किया, 0 आ गया। 9 का 5 से किया, 45 के 5 आ गए, असल में लगेगी आपकी 4 लगेगी। अब 9 का 1 से किया, 9 आ गए, 9 में 4 जोड़े, 9 और 4 13, 1350 हो गए। ये एक साल में ये इतने रुपए बचाएगा, वो भी कौन सा वाला, 3/4 वर्ष में। सवाल एक बार वापस देख लेते हैं कि एक मनुष्य प्रति महीने ₹150 बचाता था, ठीक है, वो एक महीने का बचाया था। फिर उसने क्या पूछा था कि 3/4 वर्ष, अर्थात 3/4 वर्ष में जो महीने हो रहे थे उस महीने में वो कितना धन बचाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि एक वर्ष में कितने महीने होते थे, 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते थे, 12 महीने होते थे। फिर क्या लिखा कि 3/4 वर्ष में कितने महीने बनेंगे। तो 3/4 लिख के हमने इसको 12 महीने से गुना किया, अर्थात 12 से गुना किया। तो 4 से 12 कटे 3 बार, और 3 का 3 से किया कितने आपके 9 महीने। तो टोटल महीने कितने हो गए, 9 महीने। अब उसको 9 महीने में वो कितना धन बचाएगा, तो अर्थात इस 9 का आपको इस 150 से गुना करना था, जो हमने किया। अब आपके सामने एक दूसरा सवाल है। सवाल क्या है, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर तो अगर एक आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 4 आदमी हैं, कोई काम कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो फिर अगर उसकी जगह आपने एक आदमी लगाया तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आइए एक बार करते हैं। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या करते हैं, 4 आदमी उसी काम को करते बराबर 3 दिन में, ठीक है। आप 4 आदमी लगा के काम कर रहे हो तो कितने दिन में पूरा हो रहा है, 3 दिन में, ठीक है। एक आदमी उसे पूरा करेगा। अब देखो यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि अगर आपके पास 4 आदमी थे तो वो 3 दिन काम करते थे, तब आपका काम पूरा हो रहा था। अब हुआ क्या इसमें, वो पूछ रहा है कि उसकी जगह आपने 3 आदमी को घर भेज दिया, उसकी जगह एक आदमी को रखा, और एक आदमी क्या काम करेगा। तो साधारण सी बात है कि जब इसमें से आपने 3 आदमी निकाल दिए तो उस 3 आदमी का काम भी इसको करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि दिन बढ़ेंगे, क्या होंगे, दिन बढ़ेंगे। तो अर्थात जब भी बढ़ने की समस्या आती है तो अपन क्या करते हैं, इस 4 का इस 3 से गुना कर देंगे, अर्थात आदमियों की संख्या का दिनों की संख्या से आपको गुना करना है। ये 4 आदमी थे, इसका 3 दिन से गुना किया, अर्थात 12 आ गए। ये 12 आ गए, 12 दिन में वो काम
पूरा करेगा। अगर आप एक आदमी को काम करवाओगे, टोटल काम आपके 12 दिन में पूरा होगा। तो ये था। अब इसको एक दूसरे तरीके से और करते हैं। इसका दूसरा तरीका कौन सा है, और देखिए, यहाँ लिखने आदमी, यहाँ लिखने दिन। ठीक है, कितने आदमी हैं, हम कह रहे हैं कि 4 आदमी हैं। दिन कितने, 3। या कितना है आदमी, 1। यहाँ है ही नहीं, इसको आप x मान सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आदमी कम हो रहे हैं तो दिन बढ़ेंगे, आदमी कम हो रहे हैं दिन बढ़ेंगे, तो उस स्थिति में आपको ये सीधा गुणा करना है ऐसे। अर्थात इस 4 का आपने 3 से किया, कितने आगे 12, और यहाँ आपने 1 का गुणा x से किया, क्या आ गया आपके x। अर्थात तो दिनों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, 12 दिन। यहाँ भी आपके कितने आ जाएंगे, आपके 12 दिन। तो ये इसके 2 तरीका था। अब एक तरीका और है, जिसे हम कहते हैं MDH फॉर्मूले वाला सवाल। तो आइए हम MDH फॉर्मूले सवाल करते हैं। जब आप MDH फॉर्मूला उपयोग में लेते हो तो उसमें आपको विशेष बात का ध्यान रखनी है कि ये M, D और H इन तीनों का एक एक मतलब होता है। M का मतलब मैन अर्थात आदमी होगा, D का मतलब दिन होगा, H का मतलब आवर होगा अर्थात घंटे होंगे। तो यहाँ पर भी ये होगा। अब इसके नीचे एक W और आता है, जिसे हम वर्क अर्थात काम कहते हैं। ये दोनों में चलता है। अब इस अगर इसमें ध्यान रखना है, अगर दोनों का काम एक जैसा है तो आप W नहीं लिखोगे, तब भी आपके आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने काम क्या है, एक जैसा है तो W दोनों को बराबर हो जाएंगे। W बराबर होते ही ये बराबर की दोनों तरफ आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर MDH और MDH लिखना है। अब देखो इसमें MDI और DDI H नहीं है, तो आपको H लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से HS आपका कट जाएगा, ये आपका HS कटा, बचा MD। अब सबसे पहले इसमें M है और D है। M कितने हैं, 4, इसमें किन है 3। अब इसमें M आपका 1 है और D ज्ञात करना है। तो आइए एक बार अपन इसमें ज्ञात करना है, तो आइए एक बार अपन ज्ञात करते हैं। जैसा आपको इसमें दिया है M × D, M ये और ये इसका D। ठीक, दूसरी स्थिति में क्या दिया है, 1 का आपको D से गुणा करना है। तो 4 3 कितने हो जाएंगे आपके 12, और दिनों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12। ये इसका तरीका है। ये जो MDH फार्मूला जो होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, दिन भी होते हैं, घंटे भी होते हैं, काम भी होता है, अलग अलग दिनों का काम भी होता है। तो उस वाले तरीके में आपका ये MDH फार्मूला बहुत काम आता है। अपन एक आगे सवाल और करते हैं। के लिए एक और सवाल है। अगला सवाल क्या है, एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन की सामग्री है। तो फौजी कैंप था, उसमें 1200 आदमियों की संभावना थी, तो उन्होंने 20 दिन की भोजन सामग्री आपके लिए भेज दी। फिर आगे क्या हुआ कि 400 आदमी और आ गए, 400 आदमी और आ गए, तो वो ही भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, मतलब जो 20 दिन की भोजन सामग्री थी वही आपको चलानी है वापस आके, अर्थात 400 आदमी और बढ़ जाने के बाद में। तो इस सवाल को करते हैं। तो अपन करेंगे MDH वाले फार्मूले से। तो यहाँ लिखेंगे ये M और ये D, कंडीशन फर्स्ट और ये कंडीशन सेकंड वाली। ठीक है, तो पहले में आपके कितने आदमी थे, 1200 आदमी थे। तो कितने दिन का खाना था आपके पास, 20 दिन का। अब दूसरे वाले में क्या करा है कि 400 और आगे, 400 और आगे, मतलब जो पहले 1200 थे वो तो आपको वही रहेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। फिर इसमें 400 और बढ़ाने हैं, कितने हो जाएंगे आपके टोटल 1600। और यहाँ आपको दिनों की संख्या निकालनी है। तो क्या था फार्मूला, M × D बराबर M × D। ये स्थिति आपकी सेकंड होती है और ये स्थिति आपकी फर्स्ट होती है। तो आइए अपन एक बार करते हैं। पहली स्थिति में M का मान कितना है 1200, ये हमने लिखा 1200, और D का मान कितना है 20। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में आपके आदमियों की संख्या देखो 400 नहीं होगी, 400 नहीं होगी, 1200 पहले से उसमें मौजूद थे और 400 और आ गए, तो 12 और 400 कितने हो जाएंगे आपके 1600 हो जाएंगे। अब जैसे 1600 हो गए, अब उसका आपको दिन निकालने, कितने दिन चलेंगे खाना, ये हमने यहाँ पे D लिखा। अब क्या करना है,
इसका इससे गुना हो रहा है, इसका इससे गुना हो रहा है। अब इसका मान निकालना है, तो ये जो 1600 आए उसका भाग जाएगा इधर। अगर बराबर की तरफ कोई संख्या यहाँ गुना में है तो वो बराबर की तरफ जब दूसरी तरफ जाएगी तो उसमें भाग में आपके बदल जाएगी। तो देखिए 1200 गुना 20 भाग में आपके 1600, कितने भाग में 1600। देखो कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट रहे, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, एक 2 जीरो से ये 1 2 जीरो कट गए। तो देखो 2 का भाग 2 या आप 4 का भाग 2, 4 का दोगे तो 4 का भाग 12 में जाता है आपका 3 बार, 4 का भाग 16 में जाता है आपका 4 बार। अब ये 3 4 से आपके नहीं कटते हैं, तो अब 4 से आपके ये 20 कट रहे हैं, 4 से 20 5 बार कट रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। यहाँ आपके 3 आ गए, ये आपके 3 आ गए, यहाँ इसके आपके 5 आ गए। अब इस 3 का गुना 5 से किया कितने होंगे आपके 15। तो वो खाना आपके अब जो भोजन सामग्री थी वो केवल अब 5 दिन ही चलेगी। तो इस टाइप के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। एक बार देख लो वापस क्या था कि एक फौजी कैंप था, उसमें 1200 आदमियों के लिए 20 दिन का भोजन सामग्री थी, लेकिन उसी स्थिति में 400 आदमी और आ जाते हैं। तो अगर 400 आदमी आएंगे तो जैसे 400 आदमी और बढ़े तो टोटल आपके 1600 आदमी हो गए, और जैसे 1600 आदमी हो गए तो आपका ये खाना कम दिन चलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति होती है। तो इसमें कभी कभी दिन आवर्स भी पूछे जाते हैं, तो इसमें ये दिया था, ये हमने किया था MDS फार्मूले से। MDS फार्मूले से अपना आंसर सही भी आता है और जल्दी भी आता है। इसमें आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, हमने M लिखा, D लिखा, M लिखा, D लिखा और दोनों की संख्या निकाल के कर दिया। ये तो था कि इसमें अगर आदमी आ गए, और कभी कभार क्या होता है कि आदमी कम हो जाएंगे तो खाना अधिक दिन होगा। तो अगर इसी को करेंगे, इसी सवाल को अपन बार बदल के करते हैं कि आगे क्या होता है कि एक फौजी कैंप में 1200 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है, ठीक है। फिर 400 आदमी घर पर जाने से सामग्री कितने दिन चलेगी। अब 400 आदमी आपके कम हो गए हैं, याद रखना है, कम होने में हमें उसको घटाव करना है। फॉर्मूला आपके वही है MDS वाला। M की पहली कंडीशन में 1200 थी, D में यहाँ पर 20 संख्या हो जाएगी। इस वाली स्थिति में यहाँ पर आपके 1200 थे और D आपको निकालना है। अब आपको इसको प्लस नहीं करना है क्योंकि जो फौजी थे वो घर गए, कितने गए 400 फौजी घर गए, तो आपके यहाँ कितने रह जाएंगे 800। अब अपना फार्मूला क्या कहता था, M गुना D बराबर M गुना D। पहले स्थिति में आपके थे 1200 की दिनों की संख्या 20 थी। अब यहाँ आपके फौजी कितने हो जाएंगे आपके 800 और दिनों की संख्या आपको इसमें निकालनी है। तो वही था, ये दोनों गुना में, ये 2 गुना में। अगर ये गुना वाली संख्या के साथ D है, D का हमें इसका मान निकालना है, तो ये जो 800 थे वो इसके आपके भाग में चले जाएंगे। 1200 गुना 20 हो जाएगा और नीचे आपकी ये 800 का इसमें आपको भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब देखो 4 से भी कट रहे, 2 से भी कट रहे। अब जो काटो, अगर 2 से काटो, 4 से काटो, 2 से काटो तो 6 बार कटेगा, 2 से काटो ये 4 बार कटेगा। अब 2 से काटो या 4 से इसको काटो। हम क्या करते हैं कि 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 4 का भाग 5 में दिया 5 बार, 4 का भाग 20 में दिया 5 बार। और यहाँ 6 का आपको अब 5 से गुना करना है। कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी आपके 30 दिन। अब जैसे फौजी कम हो गए तो आपकी भोजन सामग्री अधिक दिन चलेगी। तो ये हमने आज सीखे थे एक नियम के सवाल। अगर आपको ऐसे और भी सवाल सीखने हैं और गणित में और भी आपको नए टॉपिक करने हैं तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।